Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. याद पिया की आए है, याद पिया की आए, ये दुख सहा न जाए, याद पिया की आए है, याद पिया की आए है, याद पिया की आए। नमस्कार, मैं प्राजक्ता मिस्त्री आप सभी का एक्ट टॉक्स के मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। I'm Kathak Visharad and from last 20 years I'm practicing Kathak from my guru Sri Prakash Krishna Gangani ji. Act Talks is about woven art, culture and tradition and is also enabling, also increasing. In fact, it is creating awareness about our art, culture and tradition. About woven art, culture and tradition and is also कोई भी कार्य की शुरुआत हम भगवान के नाम से, उनके आशीर्वाद से करते हैं। आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं गणेश वंदना। कार्य की शुरुआत हम भगवान के नाम से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। We would like to emphasize that our today's talk is all about Thumri in Kathak and not Thumri in its semi-classical form of singing. I welcome you all. ठुमरी एक ऐसी भारतीय शास्त्रीय संगीत कला है जो रस, रंग और भाव प्रदान है। यह विविध भावों के प्रकट भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस प्रधान है और साथ ही साथ रागों का मिश्रण यानी कि द मिक्सचर ऑफ ऑल द राग्स इज इन्वॉल्व्ड इन इट, जिसमें एक राग से दूसरे राग में जाने की छूट दी गई है। इसी कारण, इसी वजह से इसे अर्ध शास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिकल डिवीजन में रखा गया है। सत्यवान पांचाल, आपका स्वागत है। भगवान के कई अवतार हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे अवतार है जो मनुष्य के साथ ज्यादा घुल मिल गए। हे कृष्ण, मेरे मित्र, तुझे कौन सी उपमा दूं? नीले रंग के कान्हा, आप मेरे आकाश हो।
मैं जहां जाऊं मेरा आकाश मेरे साथ है, और इसी वजह आप मेरे सखा हो। द्रौपदी का सखा। सुंदर रिश्ता भारतीय नारी को मिला। शादीशुदा राधा का मित्र बना। भगवान श्री कृष्ण के पहले नारी का मित्र ऐसे कोई संकल्पना ही नहीं थी। इसी कारण ठुमरी राधा कृष्ण की प्रेम से भरे भक्ति का प्रतीक है। चलिए ठुमरी की ओर, हमारा पहला चरण ठुमरी का, कुछ जानी मानी ठुमरी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ढाई शाम रोक ले, रोक ले, रोक ले, ढाई शाम रोक ले, और मुख टुक चूम ले, मुख चूम ले, सर से मुरी चुनरी गई, 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 सर से मुरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाल सोढेंड, नंद को लाल सोढेंड, बरबस मोरी लाजलीनी, बरबस मोरी लाजलीनी, लाजलीनी, बरबस मोरी लाजलीनी, बिंदा श्याम मानत नाही, बिंदा श्याम मानत नाही, कसे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। इश्क ठुमरी का जन्म लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में माना जाता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने यानी कि नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबार में ठुमरी को महत्वपूर्ण आश्रय दिया। यही नहीं, ठुमरी को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया, क्योंकि वे खुद अख्तर पिया के नाम से ठुमरियों की रचना करते थे और गाते भी थे। चलिए और एक ठुमरी की ओर चलते हैं। प्रातः समय है, राधा सज धज के तैयार होके पानी भरने जाने वाली है, और उसके द्वार पे उसकी सखियां उसका इंतजार कर रही है। किंतु अब राधा ये सोच रही है कि हम पानी भरने तो निकल जाएंगे, किंतु डगर पर कृष्ण कहीं अपनी राह ना रोक दे। यही सोचते हुए राधा अपनी सखियों से क्या कहती है, सुनते हैं। नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब डगर चलत मोसे करत रारब, डगर चलत मोसे करत रारब, नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब नीर भरन कैसे जाऊं सजनी, अब ऐसे चंचल चपल हट नट खट, मानत न कहूँ की बात, बिनती करत मैं तो गई निहार, बिनती करत मैं तो गई निहार,
जाओ सजनी अब। थैंक यू शोभा सातव, वर्षा मिस्त्री, थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना, थैंक यू सत्यवान पंचाल, मिहिर थैंक यू। Yes, we are talking about ठुमरी in Kathak, but I would like to share some interesting facts about Kathak. कथक जो कि उत्तर भारत का एक प्राचीन नृत्य है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय जो मूर्तियां प्राप्त हुई उससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। और हमारे जो ग्रंथ है वेद, पुराण और महाभारत, इसमें भी कथक का उल्लेख प्राप्त हुआ है। देखा जाए तो कथक के 3 घराने हैं। घराने इज नथिंग बट द स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग कथक, और इन घरानों का नाम इनके स्टेट से मिला है, जैसे जयपुर, लखनऊ और बनारस। जयपुर जो कि चक्रा जो रहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है, और लखनऊ और बनारस अपने भाव के लिए प्रसिद्ध है। कथक या फिर कोई भी नृत्य जो क्लासिकल फॉर्म है, ऐसा माना गया है कि वो पहले भगवान के लिए, भगवान के चरण में अर्पण किया जाता था, मंदिरों में किया जाता था। काल जैसे आगे चलता गया तभी मंदिरों से हटकर मुगल काल के समय वो दरबार में करने लगे, तब जाके उसका पोशाक बदला। मंदिरों में पुजारन का जो पोशाक था उसके साथ रुद्राक्ष की जो माला थी वो पोशाक होता था। मुगल काल के समय चूड़ीदार या सदरा ऐसे होके उसके जो आभूषण थे उसमें श्रृंगार आने लगा, इसलिए उसे श्रृंगार भाव चढ़ गया। वैसे ही भक्ति भाव से श्रृंगार भाव में आ गया। कथक का जो कलाक्रम है, जैसे हम कथक परफॉर्म करते हैं उसमें 2 हिस्सों में परफॉर्म किया जाता है। जो पहला भाग रहता है उसमें अपने घराने से, जो मैंने उल्लेख किया जयपुर और लखनऊ बनारस है, उनमें से उन घरानों से आए हुए जो चीज है यानी कि आमद है, आमद यानी कि आगमन, वो फिर उसके बाद तोड़ा, परण, चक्रधार तोड़ा, ऐसे चीजें जो टेक्निकली साउंड करते हैं वो परफॉर्म किया जाता है। दूसरे भाग में, परफॉर्मेंस के दूसरे भाग में ठुमरी, तराना और भजन किया जाता है। जो ठुमरी अभी मैंने प्रस्तुत की उसमें से आपको पता ही चला होगा कि ठुमरी की बंदिशें बड़ी छोटी होती है और उसमें श्रृंगार रस और भक्ति रस का ज्यादा मेल होता है। भक्ति भाव से अनुस्तुत ठुमरियों में भी बहुधा राधा कृष्ण के प्रेमाख्यान से विषय पर उठाए जाते हैं। ठुमरे में राग बड़े चपल होते हैं, जैसे कि खमाज, भैरवी, झंझोटी, ऐसे कुछ। अब जैसे ठुमरी में राग, एक राग से दूसरे राग में जाने की छूट दी गई है, उसी तरह जो ताल होते हैं ठुमरी में भी एक ताल से दूसरे ताल में जाने की भी छूट दी गई है। पिछले ठुमरी में हमने देखा कि राधा जो है वो पानी भरने के लिए सज धज के तैयार है, किंतु सखियों के साथ उसकी बातचीत हो रही है कि कृष्ण कहीं हमें छेड़ ना दे, हमारी डगर डगर पे खड़ी रह के हमारा रास्ता ना रोके। फिर क्या करे, वो तो राधा ठहरी। कृष्ण से मिलना जो है उसे, किंतु शिकायत भी बड़ी होती है राधा की। श्रृंगार करके निकल तो चली है अपनी सखियों के साथ, अपनी प्यार भरी आंखों से वो कृष्ण को देख रही है, ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ है। कुछ समय बाद अचानक से कृष्ण नजर आ जाते हैं उन्हें, पर वो आश्चर्य हो जाती है क्योंकि कृष्ण कंकर लेके खड़े हैं।
अब देखिए वो क्या कहती है। मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे। नटखट नंद के लालन माने, नटखट नंद के लालन माने, बिंदरासनों में इन सारी रे, बिंदरासनों में इन सनहारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे। डगर चलत मोहे देखो दीनगारी, डगर चलत मोहे देखो दीनगारी, मोरे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे, मोहे छेड़त मोहन गिरिधारी रे। थैंक यू सिद्धेश, थैंक यू राधिका। आप सभी का मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप अपना समय निकाल के आज इस ट्रेडिशनल जो फॉर्म है ठुमरी उसे देखने आए हैं। कई लोगों की यही धारणा है कि जो हमारा क्लासिकल आर्ट फॉर्म है इसमें लोग अभी तो रुचि नहीं ले रहे हैं और इस परंपरा की ह्रास होने की चिंता हो रही है, किंतु ये बात तो सही नहीं है। हालांकि मैं भी यही जमाने की हूँ। कलाकार कथक तो सीख रहा है, उसमें रुचि तो ले रहा है। ठुमरी जो कि कथक का ही अंग है, कला के साथ साथ उसके बाकी अंगों को भी अभ्यास, उसकी सीख मिलनी बहुत जरूरी है। बनारस के जो जाने माने ठुमरी गायक है पंडित छन्नूलाल मिश्र, उनकी कला को प्रवाहित रखना बहुत जरूरी है। ठुमरी के जो पारंपरिक वाद्य हैं, जैसे आप सभी को तो वैसे पता होगा, ये तो बड़े कॉमन नेम है ऐसे। तबला है, हारमोनियम है, सारंगी है, ढोलक है। इन वाद्यों का जो प्रमाण है ऐसा वो कम होते जा रहा है हालांकि, किंतु जो अभी ठुमरियां आ रही है आधुनिक जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ठुमरियां आ रही है। सही बात है, वो भी हमें भी जो टाइम पीरियड है उसके साथ चलना भी बहुत जरूरी है। पर एक चीज बड़ी ध्यान में रखनी जरूरी है कि इस ठुमरी या फिर कोई भी जो कला हो, जो क्लासिकल फॉर्म हो, उसकी जो बात है, उसकी परंपरा है, उस कला की जो खुशबू है वो खोनी नहीं चाहिए। एंड आई रियली फील प्रिविलेज्ड कि मुझे एक्ट टॉक्स के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी जो कला है, मेरी खुद की, मैं शब्द नहीं है, पर ये जो कला प्रस्तुत करने की, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमारा जो आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देके इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू अनिरुद्ध, मनाली, थैंक यू फॉर योर सुपर कमेंट।
Thank you, Rachna. Thank you, Santosh Dhavi. समय कैसे बीता जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इस कम समय में हमने ठुमरी की जानकारी अब तक देने की कोशिश की है। तो हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर जाते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले भगवान की आराधना की, उनका आशीर्वाद लिया। उसी तरह कार्यक्रम का अंत भी जैसे भैरवी होती है, उसी तरह हम भगवान की प्रार्थना करके इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है। जो नदियों में गंगा। मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा, मुकुट परवारी जाओ नागर नंदा। Do share your feedback in the comment Thank you, section. Harendra Singh, If for you your like this comment. topic, don't forget to like and Thank subscribe you, to our Act channel. Talks, for this wonderful opportunity. Thank you so much.